हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट के बारे में, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में। उससे पहले हम थोड़ा बहुत एनएससी की वेबसाइट में डाटा देख लेते हैं, जिससे बेसिस पे हमको न्यूज़ को समझ में और आसानी होगा। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्त समझो या फिर बड़ा भाई समझो, अभी सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। इस पर एनएससी वेबसाइट ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% माइनस हुआ। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है? 89.33। अगर हम 1 ईयर का अगर डाटा देखेंगे, थोड़ा लो 140 के आसपास था, स्टार्टिंग में 100 के पास था। ये 1 ईयर के बाद डायरेक्ट जो फॉल हो रहा है, कंटिन्यूसली फॉल होता ही जा रहा है। अगर हम 5 ईयर्स का जो इन्वेस्टर है एज पर एनएससी वेबसाइट, वो 60% माइनस पे है। 1 ईयर 3 ईयर्स वाला भी माइनस पे है, 1 ईयर वाला भी, मैंने कोई भी इन्वेस्टर इसमें प्रॉफिटेबल है ही नहीं। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए 34.37 है। ट्रेडिंग वैल्यू कितना है? 31.20। मार्केट कैप 8580 है। 52 हाई कितना है? 152। 51। 52 लो कितना है? 88। तो ये एक के बाद एक लो क्रिएट कर रहा है। पी 12.2 है। तो चलिए जानते हैं अभी न्यूज़ क्या है। तो इसके मेजर रीजन जो है, शेयर प्राइस फॉल आफ्टर शेयर होल्डर ब्लॉक प्रोमोटर फंड राइज। शेयर होल्डर ने प्रोमोटर का फंड राइज रोक दिया है। इसके बाद गिरावट देखने को मिला है कि बूटेड अगेंस्ट द कंपनी ने एक प्लान रहा था कि 2237 करोड़ का कन्वर्टेबल वारंट इनको करेंगे, जिसका अप्रूवल चाहिए था, जिसका अप्रूवल नहीं दिया है। इसकी वजह से 6% गिरावट मिला है। देन कंटिन्यूसली गिर रहा है। और एडवांटेजिंग रेवेन्यू, वीक एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, चैलेंजिंग मैक्रो ट्रेंड्स। जी रिपोर्टेड एज रेवेन्यू डिक्लाइन क्वार्टर। फॉर एग्जांपल 17% ईयर ऑन ईयर फॉल हुआ है Q1 FY25 ड्यू टू वीकर स्पेंड फॉर FMCG, चैलेंजिंग मैक्रो। और अगर तीसरा पॉइंट देखेंगे, डिक्लाइन का सिग्निफिकेंट प्रॉफिट डिक्लाइन, एडजस्टेड टारगेट 63 पॉइंट ईयर एंड ईयर नेट प्रॉफिट प्लंज हुआ है। ऑनगोइंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट हेडविंड हुआ है। बियॉन्ड द मोस्ट रिसेंट क्वार्टर बॉर्डर इंडस्ट्री इंटरनल गवर्नमेंट कंसर्न हुआ है। अगर अब आप जाने के बारे में सोच रहे हो तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या देखना पड़ेगा आपको। जी पॉजिटिवली क्वार्टर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, Q2 नेट प्रॉफिट 22% इंक्रीज हुआ है। ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस अपडेट सपोर्टिंग ग्रोथ आउटलुक हुआ है। और जो बाइंग रेटिंग एजेंसी से सम ब्रोकर ने मेंटेन किया है, अभी भी बाई कैटेगरी में डाला है। तो अगर इन शॉर्ट में अगर हम समझेंगे इसको, टिपिकली डाउनवर्ड का रीजन क्या है? कैपिटलाइजिंग रिजेक्शन हुआ है बाय द शेयर होल्डर्स। इन छोटा को याद रखने के लिए मैं समझ देता हूँ। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वीकनेस हुआ है, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, मिस्ड एक्सपेक्टेशन हुआ है, इंडस्ट्री हेडविंड हुआ है, गवर्नमेंट इशू है। अपवर्ड का रीजन आपको क्या हो सकता है? प्रॉफिट इंक्रीज इन सम क्वार्टर्स, मतलब ये स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, सम क्वार्टर्स है इसलिए। और स्ट्रेटजिक अपडेट हुआ है, पॉजिटिव ब्रोकर रेटिंग मिल रहा है अभी भी, जिसके कारण। तो ये न्यूज़ था। कुछ करेगा नहीं, कुछ भी अगर इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी आपको हेल्प, मतलब आपको डिस्कस करना है, तो ऑलवेज आप कमेंट कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ रिप्लाई देने के लिए। बाकी जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त समझो, बड़ा भाई समझो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।